हम आज अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं की गणित के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.4 के सवालों को। यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिना भाग लगाए हमें कैसे जाने कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है। तो इसके लिए हम जो संख्या p/q के रूप में लिखी हुई है उस परिमेय संख्या को लेंगे और इसके हर के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसके हर के गुणनखंड यदि 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप के हैं, जहाँ यम और n दोनों ऋणेतर पूर्णांक है, अर्थात न तो यम ऋणात्मक है न n ऋणात्मक है और दोनों ही पूर्णांक हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यम और n धनात्मक संख्याएं हैं और पूर्णांक संख्याएं हैं, तो हमें कह सकते हैं कि p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा। माने जो इसका हर है भिन्न का, हर के जो गुणनखंड हैं वो 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप में आना चाहिए। यदि इसके रूप में आता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा और यदि इसके रूप में नहीं है तो नहीं होगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इसके जो हर का गुणनखंड है उस हर के गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त कोई तीसरी संख्या नहीं आनी चाहिए। यदि 2 या 5 के अतिरिक्त कोई तीसरा गुणनखंड आ जाता है तो फिर वो दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं होगा। इसके बाद प्रश्नावली 1.4 के सवालों में हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो दिए हुए हैं संख्याएं, इनके दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है। ये पहला है 13/3125। 13/3125 के दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है, इसके लिए हम सबसे पहले इसके हर के गुणनखंड करेंगे। तो इसका हर है 3125। 3125 के गुणनखंड करेंगे, ये 5 से कटेगा, 5 × 30, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10 बचा 2, 25, 5 25, 5 25। इस प्रकार से इसके हर के गुणनखंड आएंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 3125 बराबर 5 की घाते 5। यहाँ पर ये 5 की घाते 5 2 नहीं है तो 2 की घात 0 मान सकते हैं। तो ये 5 की घाते 5 गुणे 2 की घाते 0, अर्थात 2 की घाते 0 गुणे 5 की घाते 5। तो यहाँ हमें कह सकते हैं कि ये 3125 के जो गुणनखंड हैं वो 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप के हैं। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। इसके बाद पहले का तीसरा देखेंगे 64/455। यहाँ इसका हर है 455। तो 455 को देखो, 5 9 45, 5 एकम 5 और 7 एकम 7, 7 3 21, 13 एकम 13। तो इसका जो हर है 455, इसके गुणनखंड है 5 गुणे 7 गुणे 13। यहाँ पर 455 के अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप के नहीं हैं। ये 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप के नहीं हैं। इसके हर में 2 और 5 के अतिरिक्त 2 तो है ही नहीं, 5 भर है, और उसके अलावा 7 और 3 भी हैं। इसलिए माने यहाँ हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त यदि कोई संख्या आ जाती है तो फिर उसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का नहीं रहता, और इसलिए ये इस प्रकार की जो संख्याएं हैं उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इसके बाद इसका हम चौथा देखेंगे। चौथा नंबर है 15/1600। इसके हर 1600 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 1600 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, इसको काट के ये 6 ठो 2 और 2 ठो 5 आए, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 5, यानी 1600 बराबर ये आ गया। इसके अभाज्य गुणनखंड 1600 बराबर 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते
2। तो यहाँ पर 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप के हैं, इसलिए यहाँ पर 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार से 129/2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 7 गुणे 7 की घाते 5 है। इसके हर के गुणनखंड हैं, हर के जो अभाज्य गुणनखंड है ये है 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 7 गुणे 7 की घाते 5, अर्थात इसके जो हर के गुणनखंड हैं वो 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप के नहीं हैं, और चूंकि इसके हर के गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप के नहीं हैं, अतः इसके हर में 2 और 5 के गुणनखंडों के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड 7 भी है, इसलिए इस संख्या का भी दशमलव प्रसार अशांतावर्ती है। इसी प्रकार अन्य सवाल भी हल किए जा सकते हैं। इसमें दूसरे नंबर में कहता है कि जो पहले नंबर के सवाल हैं उस पहले नंबर के सवालों में जिन जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं उनको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ हम इसका दूसरा सवाल ले रहे हैं 17/8। 17/8 में इसके हर का गुणनखंड, ये 8 को 2 से 3 बार काटा, तो इसके हर के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 हैं। 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 की घाते 3। ये जो 2 की घाते 3 है 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 0 के रूप का है, तो अतः इसके हर, इसका जो परिमेय संख्या का हर है इसके गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप के हैं, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ क्या करते हैं कि चूँकि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है, तो इसमें जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको हमें दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ उसको दशमलव के रूप में व्यक्त करने के लिए हम जो हर है उस हर को 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह की, माने एक के बाद शून्य वाली संख्याओं के रूप में बनाते हैं। तो यहाँ 8 हैं, 2 तो 3 ठो हैं। अब इसको शून्य वाली संख्या के रूप में बनाने के लिए 5 भी 3 ठो होना चाहिए, क्योंकि 2 भर हैं इसमें, 5 नहीं है। जब 5 दूनी 10 होगा तब, यानी 5 भी होगा तब 5 दूनी 10 होगा। तो इसलिए 2 3 ठो हैं, किंतु 5 की घात 1 भी नहीं है, इसलिए 5 की घाते 3 का अंश तथा हर में गुणा करेंगे। 5 की घात 3 का अंश तथा हर में गुणा करेंगे तो 17 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब बट्टे में 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 3, एक इसको दोनों को एक घात के अंदर कर देंगे तो ये 2 ये हो जाएगा 2 गुणे 5 की घाते 3, तो 17। अब 5 5 5 का 3 बार गुणे 125 बटे 10 की घाते 3, तो ये हो जाएगा 17 गुणे 125, तो 2125, 2125 बटे 1000 बराबर 2 गुणे, अभी 1000 आया तो ये दशमलव 3 अंक इधर खिसक जाएगा, 1 2 3 भाग लगा दिया, 2.1 2 5 ये आ गया। तो इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार 2.125 ये आएगा। इसी प्रकार से इसके एक आध सवाल और देखेंगे। इसका हम देखते हैं दूसरे का 5वां सवाल, यह है 29/343। इस परिमेय संख्या के हर 343 के गुणनखंड करेंगे। 343 से 7 से कटेगा, 7 चौका 28, 34 में 28 गया 6, 3 उतरा 63, 7 नहीं 63, और फिर 7 7 49, 7 एकम 7। तो 343 के गुणनखंड 7 गुणे 7 गुणे 7 हैं, तो 343 बराबर 7 की घात 3। इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप में नहीं है, क्योंकि इसके हर में 2 और 5 कहीं है ही नहीं है। तो इसलिए इसके हर में 2 गुणे 5 है ही नहीं, अतः दी गई संख्या 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ये अशांत है, इसलिए इसको ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है दशमलव के रूप में। फिर इसके बाद इसका छठवां देखेंगे। छठवां 23/2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 2। यहाँ इसके जो परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड है 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 2,
ये 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में ही है, क्योंकि ये 2 5 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में है। इसलिए 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। और जब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा तो इसके बटे में 10 वाली संख्याओं के रूप में लिखना है। तो यहाँ हर को 10 की किसी घात के रूप में बनाना है, और इसके लिए हमें यहाँ पर 2 की घात 3, तो 2 तो 3 ठो हैं, अब 5 हैं 2 ठो, 1 ठो 5 और यदि इसमें होता तो 5 दूनी 10, 10 की घात 3 आ जाती। तो यहाँ 1 5 की कमी है, घट रहा है। इसलिए परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में, इसलिए परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में यहाँ पर केवल 5 का गुणा करेंगे। 5 का गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 गुणे 5/5 की घात 1, 23 गुणे 5/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 1, और एक घात जुड़ जाएगी 5 5 की, तो ये और इसका गुणा हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 11, और यहाँ 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1 और 2 3, तो ये इसको एक घात में कर दिया, तो 2 गुणे 5 की घात 3, तो 10 की घात 3 आ गई, 115/1000, तो ये हो जाएगा 0.115। तो इसलिए 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार 0.115 है। इसके बाद इसका 9वां सवाल देखे हैं 35/50। 35/50 इसको देखेंगे दूसरे पहले इसका दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं। तो इसके हर, इस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड करेंगे। 50 को 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 25, 5 1 5, तो ये 50 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 5 आया। 50 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 5 आया। तो यहाँ पर 50 जो है वो 50 बराबर आया 2 गुणे 5 की घात 2। तो इसके हर के गुणनखंड जो हैं, हर के गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप के हैं। हर के गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप के हैं। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। जब दशमलव प्रसार शांत है तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 35/50 बराबर 5 गुणे 7/2 गुणे 5 गुणे 5। तो इसलिए 5 से 5 कट गया, 7/10 बराबर 0.7। इसलिए 35/50 का दशमलव निरूपण 0.7 होगा। इसमें हम